Now question number 4. Which of the following are APs? If they form AP, find the common difference and write the 3 more terms. ठीक है, क्या बोल रहे हो? अगर आपको बताना है कौन से इन फॉलोइंग जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से कौन से टर्म, कौन सी सीरीज, नंबर की सीरीज AP में है, ठीक है, और अगर AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस के साथ आपको आगे की क्या है 3 मोर टर्म्स और निकालनी है, ठीक है। अगर किसी में इनमें से कितनी टर्म देखी 4 टर्म देगी तो आगे की 3 और निकालनी, मीन्स 5 6 7, ठीक है, 3 टर्म और निकालनी है। पहले आपको प्रूव करना है ये AP में है, अगर AP में है तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे, फिर उसके आगे की टर्म निकाल ले 3 और, ठीक है। तो पार्ट 1 ये आपको नंबर सीरीज दे रखी है 2 4 8 16। पहले हमसे चेक करेंगे AP में है या नहीं। तो A1 आपका 2 हो गया, A2 आपका 4 हो गया, A3 आपका 8 हो गया, 8 और A4 आपका क्या हो गया 16, ठीक है। तो AP के लिए करते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। पहले इस टर्म के और इस टर्म के बीच का डिफरेंस, फिर इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस, फिर इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूंगा। अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ गया तो वो नंबर सीरीज क्या हो गई AP में, ठीक है। तो D पहले निकाल रहा हूँ मैं A2 माइनस A1। कभी भी A1 माइनस A2 नहीं होता, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब निकालूंगा मैं A3 माइनस A2। अगर यहाँ पे बोला होता है कि ये जो नंबर सीरीज है AP में है तो आपको A की D निकालते हैं, ठीक है, यहाँ की। तो अगर उन्होंने बोला है AP में, तो जब उन्होंने बोला है कि AP में तो मतलब उसका हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा सेम। लेकिन अभी ये नंबर सीरीज है, हमें पता नहीं है AP में, इसलिए हम हर टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो 2 आ गया। अब निकालूंगा मैं A2 माइनस A3 माइनस A2। तो अब D A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का कितना है 4। डिफरेंस क्या है चेंज हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। सो फिर इसके आगे का निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया इक्वल नहीं है, अनइक्वल हो गया, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सो 2, 4, 8, 16 आर नॉट इन AP, ठीक है, AP में नहीं है। नाउ पार्ट सेकंड 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो A1 आपका 2 हो गया, A2 आपका 5/2 हो गया, A3 आपका 3 हो गया, A4 आपका 7/2 हो गया, ठीक है। अभी सीरीज़ है, इसको हम चेक करेंगे कि AP में है। अगर AP में आ जाती है तो हम उसका D निकालेंगे और आगे ये 3 टर्म, ठीक है। तो D निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2। एल्सियम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई आएगा 2 से, तो कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1/2। यहाँ पे D कितना है 1/2। अब करेंगे हम A3 माइनस A2। तो D करेंगे हम A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। एल्सियम आएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 2 जा 6। फिर माइनस 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो D कितना आएगा 1/2, ठीक है। अभी तो सेम आ गया। अब हम आगे और चेक करेंगे A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3, A3 कितना है, तो 7/2 माइनस 3, एल्सियम लेंगे 2, इसकी 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कितना आ जाएगा 7। इस 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा -6। 7 माइनस 6 कितना देगा आपको 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1/2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1/2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 1/2। सो 2, 5/2, 3, 7/2 आर इन AP, ठीक है। अब AP में निकल गई और कॉमन डिफरेंस कितना है उनका 1/2। अब आगे की टर्म निकालेंगे 3, तो 1 2 3 4 इतनी हमें दे रखी थी, आगे की 3 निकालेंगे तो कितना है 7/2 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 1/2। 7/2 में 1/2 ऐड करोगे, फिफ्थ टर्म निकल जाएगी आपकी 4। फिर कितना है 4 आ गया, फिर 4 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 6 टर्म ये वाली टर्म आ जाएगी 9/2। फिर 9/2 में कितना ऐड करोगे 1/2, तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ना थर्ड पार्ट दे रखा आपको -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा -5/2 कॉमा -7/2, क्या AP में है या नहीं, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4, तो D निकालेंगे पहले चेक करने के लिए। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस का 3/2, फिर माइनस फॉर्म लेगा, फिर A1 कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/2 ऐसे ही, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका ग्रेटर नंबर का, तो कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब निकालेंगे हम A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 5/2,
सॉरी 5.2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस 3.2 A2, ठीक है। तो -5.2, फिर माइनस प्लस क्या आएगा 3.2, फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर किसका है 5.2 का, तो कितना आएगा -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, ठीक है। अब निकालेंगे हम A4 माइनस A3। A4 माइनस का 7.2, फिर माइनस, फिर A3 कितना है माइनस का 5.2, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस का 7.2 प्लस का 5.2, ठीक है। फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। सो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 आर इन AP में, क्योंकि डी से फंसे हम आ गया, तो ये नंबर सीरीज से किस में, AP में। अब हम आगे की टर्म निकालेंगे। यहाँ तक हमें गिवन थी, यहाँ तक, तो जितना डी ऐड कर दो, -7.2 में कितना ऐड करना है आपको, -2 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपकी -9.2, फिर माइनस के 9.2 में फिर क्या ऐड करोगे, -2, आपकी अगली टर्म आ जाएगी -11.2, फिर -11.2 में फिर क्या ऐड करोगे, -2, फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। द पार्ट 4 आपको दे रखा 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है, 4/2 डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। इसको प्रूव करने के ये AP में है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। हर दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो वो नंबर सीरीज किसमें, AP में। तो D = A2 - A1, तो A2 इज 0.22 - 0.2, ठीक है। कितना है आपका 0.02। अब निकालेंगे हम A3 - A2, तो A3 - A2, A3 कितना है 0.222 - 0.22, कितना है आपका 0.002, ठीक है। तो यहाँ पे D के आगे अलग है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, तो D क्या है, अलग है, ठीक है। सो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 आर नॉट इन AP, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे D क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। द पार्ट 5 0, -4, -8, -12। अब उसको प्रूव करना है ये नंबर सीरीज AP में है। अगर AP में होगी तो हम क्या निकालेंगे, फिर D, AP में उसका D निकलेगा और उसके आगे की 3 टर्म निकालेंगे। तो A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो D क्या निकलता है A2 - A1, तो A2 -4, फिर -A1 0, ठीक है। तो -4 और -0 कितने आपको -4, फिर A3 - A2, A3 इस -8, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 इस -4, तो -8 और माइनस प्लस, ठीक है। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो -8 में से +4, -8 + 4 कितना देगा आपको, -4, यहाँ पे भी -4 आया, यहाँ पे भी -4 आया, ठीक है। अब हम A4 - A3 चेक कर लेते हैं। A4 - A3, A4 इस -12, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A3 -8, -12 ऐसे माइनस प्लस, फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो -12 + 8 देगा आपको -4। यहाँ पे भी D -4 आया, यहाँ पे भी D -4 आया, और यहाँ पे भी D कितना आया, -4 आया, ठीक है, सेम आया। तो 0, -4, -8, -12 आर इन AP, ठीक है। सो AP में आ गई। अब हम इसकी 4 टर्म देखें, इसके आगे की 3 निकालेंगे। तो यहाँ तक हमें गिवन था, तो आगे क्या होगा, जो ये लास्ट टर्म है इसमें कितना ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर, तो कितना है -12 हम कितना ऐड करेंगे, -4, हमें वाली टर्म मिल जाएगी -16, फिर -16 हम फिर से ऐड क्या करेंगे, -4, हमें वाली टर्म मिल जाएगी, फिर -20 में क्या ऐड करेंगे, फिर से -4, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हमें मिल जाएगी, ठीक है। द पार्ट 6 आपको सीरीज दे रखी है -10, -6, -2, -2, ठीक है। तो A1 आपका -10 हो गया, A2 आपका -6 हो गया, A3 आपका -2 हो गया, A4 आपका 2 हो गया। तो D निकालते हैं, A2 - A1, तो A2 -6, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर A1 -10, ठीक है। तो -6 और माइनस प्लस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो +4 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 10 था, उसका आगे साइन किसका था, प्लस का, ठीक है। अब A3 - A2 करेंगे, A3 आपका -2 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 -6, -2 ऐसे माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन में साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर क्या है 6, उसके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का 4, फिर से D निकालेंगे, A4 - A3, फिर A4 कितना है 2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर A3 कितना है -2, ठीक है। तो 2 और माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, तो D सेम आ गया, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया,
सो -10 -6 -2 -2 सॉरी -2 2 आर इन ए पी। तो इस सीरीज ए पी में अब हम इसके आगे की नेक्स्ट थर्ड टर्म 3 टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो -10 यहाँ तक हमें गिवन था, तो जो लास्ट टर्म है उसमें कितना ऐड करना है 4, तो 2 + 4 6। अब 6 में फिर से फिक्स नंबर ऐड करो, डी ऐड करो, तो कितना आएगा 10, यानी टर्म निकल गई। फिर 10 में फिर से 4 ऐड करो तो कौन सी टर्म निकल जाएगी, यानी, ठीक है। नाउ 8 7 पार्ट 3 + 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ठीक है। आपको बताना है ये ए पी में है या नहीं। तो ये आपका A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। तो D कैसे निकलता है, A2 - A1, तो A2 3 + √2 A2 - A1, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आया √2। अब निकालेंगे हम A3 - A2, A3 - A2, A3 - A2, तो A3 3 + 2 √2, फिर माइनस, और ये पूरा टर्म ब्रैकेट में 3 + √2, 3 + 2 √2 ऐसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये साइन कर देंगे चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 √2 - 1 √2, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 1 √2, कितना 1 √2 मीन्स √2। फिर अब D4 निकालेंगे, D निकालेंगे A4 - A3, A4 आपका 3 + 3 √2, फिर माइनस, फिर A3 आपका 3 + 2 √2, ठीक है। 3 + 3 √2 ऐसे ही ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 3 √2 और माइनस का 2 √2, लाइक टर्म है √2 वाली टर्म, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 √2, 1 √2 मीन्स √2। यहाँ पे भी डिफरेंस √2 आया, यहाँ पे भी डिफरेंस √2 आया, यहाँ पे भी डिफरेंस √2 आया, ठीक है। सो 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 आर इन ए पी में आ गए। तो हम इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो यहाँ तक हमें गिवन था, ठीक है। तो इसमें कितना करेंगे, 3 + 3 √2 में √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 3 तो ऐसे रहेगा, 3 + √2 कितना हो जाएगा 3 + 1 4 √2, फिर 3 + 4 √2 में फिर क्या ऐड करेंगे √2, कितना हो जाएगा 3 + 5 √2, फिर 3 + 5 √2 में फिर क्या ऐड करेंगे प्लस का √2, कितना आ जाएगा 3 + 6 √2, ठीक है। ये आपका आंसर है ना। पार्ट 8 आपको सीरीज दे रखी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ठीक है। आपको प्रूव करना है ए पी में है, अगर होगी तो आगे की 3 टर्म निकालेंगे और डी निकालेंगे, नहीं होगा तो बस बात खत्म। तो A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो डी निकालते हैं, पहले चेक करने के लिए कि ए पी में है नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर हो, अगर हर 2 टर्म के बीच का सेम आएगा तो वो ए पी में है। तो A2 - A1, तो A2 -1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 माइनस का 1/2 फिर माइनस प्लस, ठीक है। लाइक टर्म्स हैं लेकिन क्या अपोजिट साइन में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना आएगा 0। फिर अब निकालेंगे डी A3 - A2 A3 माइनस का 1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और माइनस प्लस, तो -1/2 और प्लस का 1/2 के देगा आपको 0, ठीक है। अब इसको भी निकालोगे, ये भी मैंने आगे का A4 - A3 निकाला क्योंकि वो भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो -1/2 -1/2 -1/2 आर इन ए पी, ठीक है। ए पी में आ गई। अब इसकी नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे वो क्या होगी, यहाँ तक हमें गिवन था, जो 5th 6th टर्म आएगी वो भी क्या आएगी -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है।